बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आज आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग खबरें शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो कल DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहा जाएगा, उसे प्रेस टॉक ही कहा जाएगा। DGISPR साहब ने कल एक प्रेस टॉक किया है और उसमें प्रेस टॉक के लिए उन्होंने जो चैनल मुंतखब किया है वो चैनल उन्होंने जियो को मुंतखब किया है। जियो को मुंतखब किया और जियो पर उन्होंने एंकर ने जब DGISPR से एक सवाल किया है कि जनरल सरफराज साहब की शहादत के बाद उनकी नमाज जनाज़ा के लिए जब पिंडी में उनकी नमाज जनाज़ा थी तो वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर 2 दिन से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी सदर साहब को जनाज़ा पर आने के लिए रोका गया है। तो वो सवाल जब एंकर ने DGISPR साहब से किया तो उस सवाल पर DGISPR साहब ने आगे से जवाब दिया कि अगर इस पर मैं कमेंट ना दूं तो बेहतर है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सवाल को दोबारा क्यों दोहराया गया है। अगर इस सवाल को दोबारा दोहराया गया है तो इस पर वजाहत दी जाती, इस पर वजाहत भी नहीं दी गई। उल्टा उस पर कह दिया गया कि अगर मैं इस पर कमेंट ना दूं तो बेहतर है। अगर ये सवाल किया गया था, अलबत्ता पहले तो ये सवाल किया जाना चाहिए ही नहीं था। 2 दिन से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जी PTI क़यादत को, सदर साहब को रोका जा रहा है कि वो जनरल सरफराज साहब के जनाजा में शिरकत ना करे। हालांकि मामला इसके बरक्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब खुद उनके घर गए हैं और उनके बेटे कैप्टन अहमद ने खान साहब को खुद रिसीव किया, उनका इस्तकबाल किया है। लेकिन फिर कल प्रेस टॉक में DGISPR साहब से एंकर साहब सवाल कर रहे हैं और DGISPR आगे से उस पर कह रहे हैं कि अगर मैं इस पर कमेंट ना दूं तो बेहतर है। अगर उस एंकर साहब ने वो सवाल कर ही दिया था तो बेहतर था कि DGISPR उस पर वजाहत दे देते, ताकि ये जो 2 दिन से मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, चलो कम अज़ कम वो बात तो क्लियर हो जाती। और दूसरी आपको एक अहम और इंटरेस्टिंग खबर देता चलूँ कि कुछ दिन पहले आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने 9 PTI के वज़रा के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे उन पर अब ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया जा रहा है। और जो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया है उसमें मैं बताता चलूँ कि 10 से 13 तक कागजात नामज़दगी जमा किए जाएंगे, 17 तक उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर 15 सितंबर तक वहाँ पर इलेक्शन होगा। यानी 25 सितंबर को इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई है। जो 9 वज़रा PTI के वज़रा के इस्तीफ़े कबूल किए गए थे, इन 9 की 9 सीटों पर खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। खान साहब ने कहा है कि इन 9 की 9 सीटों पर मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। इस ऐलान ने पूरी PDM को परेशान करके रख दिया है कि 9 की 9 सीटों पर खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। खान साहब ने इसलिए इलेक्शन का ऐलान किया है कि 9 की 9 सीटों पर मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि अभी पीछे ज़िमनी इंतखाब हो के हटे हैं जो 20 सीटों के इलेक्शन थे। इन 9 सीटों पर खान साहब ने खुद कहा है कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। इसलिए खान साहब ने कहा है कि खान साहब के कुछ वज़रा हैं या पार्टी के कुछ लोग हैं वो माली तौर पर भी इतने स्ट्रांग नहीं। फिर इन 9 के 9 हलकों पर जो इलेक्शन पर खर्चा आएगा वो पार्टी खुद अफोर्ड करेगी, यानी वो किसी पर बोझ नहीं बनाया जाएगा, वो किसी 1-2 बंदे पर बोझ नहीं बनाया जाएगा। जाहिर है पहले तो ऐसे था ना कि जिस हल्के में जो बंदा भी इलेक्शन लड़ता था वो जो भी खर्चा होता था, जो भी पैसे लगते थे वो खुद लगाता था। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि इन 9 हलकों में खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे और जितना भी खर्चा होगा वो पार्टी खुद अफोर्ड करेगी। कौन कौन से हैं वो हल्के हैं? NA-22 अली मोहम्मद खान साहब का, NA-24, NA-45, NA-108 फ़रख हबीब साहब का, NA-118 ननकाना साहब वाला और फिर कराची के 3 हल्के हैं NA-237, NA-239, NA-246। इन सब ने ज़िमनी इंतखाब होने हैं। खान साहब ने आइन और कानून के तहत ही इनमें इलेक्शन लड़ना है। ज़ाहिर है खान साहब आइन और कानून के तहत 9 के 9 हलकों में इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर खान साहब इन 9 के 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाते हैं फिर तो ये पाकिस्तान की तारीख का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। वैसे भी खान साहब का एक पुराना रिकॉर्ड है, 5 हलकों में इलेक्शन उन्होंने जीता हुआ है। अगर इस बार वो 9 के 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर खान साहब ने अपनी एक तकरीर में उन्होंने कहा था कि मुझसे जब मैं 2018 में वज़ीर आज़म था, 2017-18 में,
तब मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई थी। वो कौन सी गलतियाँ हुई थी? एक तो उन्होंने बताने से कहा है कि एक नहीं मैं बता सकता। जो दूसरी गलती थी वो मुझसे ये गलती थी कि जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लगाया गया था सिकंदर सुल्तान राजा, उसको लगाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। चूँकि वो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, खान साहब को पूरी तरह मुतमिन किया गया था। खान साहब को कहा गया था कि ये बंदा पूरी तरह न्यूट्रल है। खान साहब ने कहा भी था कि ये बंदा न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट ने कि नहीं, ये बंदा न्यूट्रल है, आप इसका इंतखाब करें। खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इसको लगाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत यकीन दहानियाँ कराई, मुझे बहुत बार कहा कि आगे आप ऐसे ना करें, आप वैसे ना करें, आप ये ना कहें, आप वो ना कहें। लेकिन जितनी भी यकीन दहानियाँ कराई गई वो सब कुछ उसके बरअक्स हुआ, सब कुछ उसके उल्टी हुआ। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बार यकीन दहानियाँ कराई थी, मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बार कहा था कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, लेकिन सब कुछ उसके बरअक्स ही हुआ। फिर खान साहब ने कहा कि तब तक ये इलेक्शन मुमकिन नहीं, जो पूरे मुल्क के इलेक्शन होंगे तब तक ये इलेक्शन मुमकिन नहीं जब तक ये चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा नहीं दे देते। जब तक कोई नए चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आ जाते तब तक हम इलेक्शन के लिए एग्री नहीं हो सकते। अगले जो 24 घंटे हैं इस मुल्क के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में खान साहब ऐलान करने वाले हैं कि वो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं, वो 24 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। फिर फवाद चौधरी साहब और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 1 महीने के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाती तो शायद खान साहब जो इस्लामाबाद में जलसा करने वाले हैं वो उस जलसे में कुछ बड़ी खबरें और कुछ बड़ा कर जाएँ। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक प्रेस टॉक के दौरान कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली हम ना करें तो आप नवाज शरीफ साहब की नाअहली को वापस लें। हालांकि ये कैसे मुमकिन है? नवाज शरीफ साहब की नाअहली तो अदालतों ने वापस ले ली है। नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हुए हैं अदालतों के थ्रू। नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने थोड़ा नाअहल किया हुआ है, या इमरान खान साहब के कहने पर थोड़ा वो नवाज शरीफ साहब जो नाअहली है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो सारा अदालतों का मामला है, वो तो सारा अदालतों ने किया हुआ है। खान साहब के कहने पर कैसे नाअहली ख़त्म हो सकती है? पता नहीं इन लोगों की क्या सोच है, इन लोगों का क्या माइंड है। आज के व्लॉग में इतना ही है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।